हाँ तो दोस्तों यहाँ पे HDFC लाइफ के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको HDFC लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्वार्टरली बेसिस पर भी गिरी है और ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 15% गिरा है, और अगर ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 40% नेट प्रॉफिट हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 269 करोड़ का। तो अब यहाँ पे बात आती है कि प्रॉफिट क्यों गिरा है। अगर 15% का भी गिरा, 40% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट क्यों गिरा, इसके पीछे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अभी अप्रैल से जून के बीच में जो कोविड की सेकंड वेव आई थी उसमें वहाँ पे जो डेथ रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, और जो वहाँ पे डेथ अगर जब भी होती है तो वहाँ पे क्लेम ज़्यादा आते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। तो वहाँ पे ये क्लेम बहुत ही ज़्यादा आए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो इनको प्रीमियम मिल रहा था तो वो वहाँ पे सीधा उनके क्लेम को वहाँ पे देने में निकल रहा था। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमको HDFC लाइफ की कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात अच्छी है कि जो पेनिट्रेशन इंडिया का था, जो भी कोविड की वजह से अगर हम देखें तो लोग पहले लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते थे, उनको भी पता चल गया है कि लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर कभी भी यहाँ पे कोई भी इश्यूज हो सकते हैं तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस उनका होना चाहिए ताकि उनके लिए एक सेफ्टी बनी रहती है। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी गिरा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी कोविड का आप सभी को पता है कि किस तरीके से यहाँ पे सेकंड वेव में हमारे को केसेस मतलब बढ़ने को देखने को मिल रहे थे। मतलब लगातार अगर आप देखोगे रोज की कम से कम 2 से 3 हजार लोग रोज मर रहे थे। तो इसकी वजह से सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो क्लेम्स होंगे वो ज्यादा होंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे वहाँ पे अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 1,39,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमेशा ट्रेड होती है अगर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि HDFC ग्रुप से ये स्टॉक बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, और खास करके इनका जो बैंकिंग देखा जाए HDFC बैंक ये एक अच्छा खासा बैंकिंग बन चुका है, तो वहां से डायरेक्ट कस्टमर्स इनको मिलते रहते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। अब ये देखिए 2021 में अगर आप देखोगे जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नए कस्टमर बनाए, आपको यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ पे नजर डालना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इस कंपनी को प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। और तो जितना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है, क्योंकि लगातार जो डेथ हो रही थी उससे क्लेम कंपनी को लगातार मिल रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ी है जितना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वे में सोचोगे तो कि अभी अगर आप देखोगे अभी डेथ हो रही थी जो क्लेम लगातार आ रहे थे, लेकिन जब डेथ होना कम हो जाएगी तो वहां पे जो कंपनी को लगातार प्रीमियम मिलता रहेगा तो वहां पे क्लेम कम होंगे, और क्लेम जैसे कम होंगे तो वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी बढ़ती रहने लग जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रखोगे तो मेरे ख्याल से आपको ये कंपनी बुरी लगेगी। अब ये देखिए 682 पे यहाँ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2% ये डाउन है। वैसे ऑल्दो पूरा मार्केट यहाँ डाउन है, और HDFC के ऑलरेडी HDFC बैंक भी डाउन है, लाइफ भी डाउन है, तो ऑल्दो HDFC पे आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 साल में इंश्योरेंस सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो मेरे ख्याल से HDFC लाइफ मेरा फर्स्ट पिक होगा, क्योंकि इन्होंने अगर देखा जाए इनका बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली ये स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म व्यू में मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पे बियरिशनेस आ सकती है, क्योंकि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 300 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आए वो प्रॉफिट नहीं आया है, तो उससे मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।